आत्मन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और नए साल की एक अच्छी शुरुआत के साथ अपनी ज़िंदगी के सफ़र को तय कर रहे होंगे। पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने जो जिक्र किया था उसको बहुत थोड़े में समराइज़ करना चाहूँगा कि हमारा शरीर जो है, हमारी जो बॉडी है या हमारी एग्जिस्टेंस कह लो, हमारी एग्जिस्टेंस जो है दैट कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट रंग्स ऑफ ए लेडर या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिसको डिफरेंट बॉडीज के नाम से भी कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि हमारे शरीर के साथ, हमारे पास 7 शरीर होते हैं या 7 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ में उनको वर्ड यूज़ करता हूँ। तो उनमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमारी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल बॉडी है, विच इज़ को डेवलप्ड बाय, विच इज़ एसोसिएटेड वेयर वी लिव इन अलॉन्ग विद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 महाभूत हमारे उपद्रवी पड़ोसी हैं जो हमेशा उपद्रव करते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में और हमें उकसाते रहते हैं उल्टी सीधी हरकतें करने को। और उसके बाद मैंने कहा था कि अपने 5वें माले पे 5th बॉडी जो है, स्पिरिचुअल बॉडी है, उसमें हमें प्रकाश करना है, रोशनी करनी है, जहां हम नतमस्तक शो करके ईश्वर के प्रति समर्पित हो सकें। और उसका क्या बेनिफिट बताया था मैंने कि ये जो उपद्रवी साथी हैं हमारे, ये 4थे बॉडी तक ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर ऊपर आने की कोशिश करते भी हैं तो अगर हम 5th स्टोरी के ऊपर, 5th रंग के ऊपर ईश्वर का प्रकाश सजग करके रहते हैं तो ये वहाँ नहीं आ पाते, नीचे लौट आते हैं। एंड अल्टरनेटली यू कैन कमांड योर दीज 4 बॉडीज टू चेक देम, टू restrain them, to refrain them from interfering with your spiritual endowment or spiritual activity, what you are going to while you are going to connect to the God. उसके बाद मैंने कहा था कि 6th बॉडी में जो 6th अपना स्टेज है, that is meant for meditation, जिसमें हम ध्यान करते हैं और जहाँ पे हम अपने तीनों स्वरूपों से रूबरू हो सकते हैं। तीनों स्वरूप मतलब फिजिकल बॉडी, आवर कॉन्शियसनेस, एज वेल एज द करंट विच इज कीपिंग अस अलाइव। उस परमात्मा का अंश, ईश्वर का अंश जो कि हमें जिंदा रखे हुए है, हम उसके भी साक्षात दर्शन वही कर सकते हैं। और उसी स्टेज में हमें अनहद से भी हमारी इंटरेक्शन होती है। हम अनहद की जो एक ध्वनि है जो हमारे जहन में हमेशा चलती है, वो इसी फ्लोर में हमें सुनने को मिल सकती है या सुनने को मिलती है, उसके रूबरू होते हैं और उससे हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए, जब हम पैदा हुए थे तो हम फिजिकल बॉडी के साथ तो आए थे, प्लस वो ईश्वर अंश भी हमारे अंदर था जिससे हमें श्वास आने स्टार्ट हुए, हमारे हृदय गतिशील हुआ, हम रोए, पहली बार दिल में धड़कन आई और हमें ज़िंदगी मिली। ठीक है ना? देखा होगा डॉक्टर उल्टा लटका के पीछे मारते हैं बच्चे को रुलाने के लिए ताकि उसकी ये सिस्टम्स एक्टिवेट हो सकें। ओके, लेकिन इस स्टेज पे जो हमारा 3rd पार्टनर है, जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, वो अभी भी बिल्कुल सूक्ष्म स्वरूप में होती है, माइक्रो फॉर्म में होती है, डेवलप नहीं हुई होती। वो तो जब बच्चा पहली बार देखता है किसी को अपना ख्याल करते हुए, माँ को प्यार करते हुए, माँ को चूमते हुए, माँ को दुलारते हुए, माँ को दूध पिलाते हुए या औरों को साथ में खेलते और खिलाते हुए, तो वो सूक्ष्म स्वरूप से ग्रोथ स्टेज में आ जाती है अपनी जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हम अपनी आत्मा भी कह सकते हैं, जिसका पुनर्जन्म हुआ है, जिसके लिए ये ईश्वर शरीर धार के जिंदा होकर आए हैं। क्यों आए हैं? सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस को एक मौका देने के लिए,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा जन्म हुआ एक जिंदा शख्सियत का जन्म हुआ। क्यों हुआ? कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो कि मैली हो चुकी थी, जो कि इस संसार में, इस मृत्यु लोक में ही रह गई थी, जो मोक्ष तक की यात्रा नहीं कर पाई थी, जो कि भवसागर के पार नहीं जा पाई थी, उसको एक और अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एक और मौका देने के लिए ईश्वर ने फिर से अवतार धारा हमारे रूप में, इंडिविजुअल एक लिविंग जीव के रूप में उन्होंने फिर से अवतार धारा है। अब जो बात मैं पिछली बार कह रहा था कि अगर हमारा शरीर चलायमान है, हम हमारा वर्ड गलत यूज कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है, ये शरीर तो उस ईश्वर का है जो इसको जिंदा रखे हुए है, और जब तक वो चाहेगा, जब तक वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, तब तक ही हम जिंदा रहेंगे। द मोमेंट दैट पावर, दैट कॉस्मिक एनर्जी का जो अंश है, दैट लीव्स द बॉडी, वो छोड़ के जाते हैं, उसी समय इस शरीर को मृत्यु घोषित कर दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु और जन्म की डेफिनेशन हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि डेफिनेशन ये है कि उस ईश्वर का आना, जन्म क्या है? उस ईश्वर का आना और इस शरीर में प्राणों का प्रकट होना, प्राण प्रतिष्ठा होनी इस शरीर में जो है, वो हमारा जन्म कहलाएगा। और मृत्यु क्या है? इस शरीर को छोड़ के ईश्वर का चले जाना मृत्यु कहलाएगा, क्योंकि उसके बाद ना तो हमारे श्वास चलते हैं, ना दिल धड़कता है, ना आंखें देख सकती हैं, आंखें खुली रहती हैं तो भी नहीं देख सकती, ना कान सुन सकते हैं, और ना ही जहन कोई चीज जो है वो समझ सकता है। क्यों? क्योंकि इसको जो जिंदा रखे हुई चीज थी वो शरीर को छोड़ के चली गई। तो ये जिंदगी किसके लिए है? ये शरीर किसके लिए है? हमारे लिए नहीं है। हम तो कॉन्शियस फॉर्म में साथ में आए थे, और कॉन्शियस फॉर्म में ही हम पीछे रह जाएंगे। ईश्वर चले गए, शरीर मृत्यु हो गया, शरीर मृत्यु शरीर को जला दिया गया या स्पुर्दे खाक कर दिया गया, दफना दिया गया, तो जीवन लीला खत्म हो गई। अब सवाल पैदा ये होता है कि ईश्वर क्यों मौका देते हमें बार बार अपने आप को धुलने का, अपनी कॉन्शियसनेस को साफ करने का, या यूं कहूं कि हमारा पुनर्जन्म होता ही क्यों है? एक चीज तो क्लियर होगी, समझ आ गई होगी आपको ना, कि हमारा पुनर्जन्म इसलिए होता है कि हमारी मैली कुचैली जो आत्मा है, जो भटक रही थी, जो हमारी कॉन्शियसनेस थी, उसको एक मौका और मिले धुलने का, साफ होने का। अब सवाल पैदा ये होता है कि ईश्वर ने तो हमें मौका दे दिया, खुद आके अपने अंश को भेज के हमें जीवन दान दे के, हमें जीवन दे के, हमें प्राण दान दे के हमें एक मौका दे दिया, लेकिन क्या हम उस मौके का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है इस चीज के ऊपर। ये शायद आज आपको पहली बार मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूंगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ, या क्यों हमें एक और जीवन मिला, हमारी रीइंकार्नेशन क्यों हुई। ठीक है ना? अगर आपको समझ आ गया हो तो इस जीवन को, इस जन्म को एक मौका या एक अपॉर्चुनिटी समझ के आगे बढ़ो कि एक मौका मिला है अपनी कॉन्शियस को साफ करने का। अब होता क्या है? क्यों ईश्वर हमें छोड़ के चले जाते हैं? क्यों हम पीछे रह जाते हैं? क्यों हमारी कॉन्शियस को साथ में लेके नहीं जाते? जैसे आत्मा परमात्मा का कंसेप्ट आपने सुना है कि हम आत्मा हैं और एक परमात्मा है, जो हमारे अंदर शक्ति बैठी है, हमें जिंदा रखे हुए है, उसको मैंने कहा था मिसनोमर है, उसको आत्मा कहा जाता है। वो आत्मा नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, जो आया, जिसने जन्म दिया, जीवन दिया और जो वापस चला गया। आत्मा वो है जो हमारी कॉन्शियसनेस पीछे रह गई। हमारे जीवन में हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए, उनका इंपैक्ट साथ में लेके चलती हुई वो मैली कुचैली आत्मा यहाँ भटकती रहती है।
अब जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक सुपर कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है। वो एक सुपर कॉन्शियसनेस वो ही है जिसको हम गॉड या ईश्वर या वाहिगुरु कहते हैं। अब आप सोचोगे कि यार ये फिर अलग कैसे होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर हम उसी का हिस्सा हैं, उसी ईश्वर के ही सारे हिस्से हैं, तो फिर हम अलग कैसे हो गए, हम बड़े कैसे। एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। अपने नाखून हैं, बढ़ते हैं, मैले होते हैं, काले होते हैं, नहीं काटो तो कैसे लगते हैं, गंदे लगते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनको काट के फेंक देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये नाखून जो हैं ये डेड पार्ट ऑफ द डेड सेल्स ऑफ द बॉडी हैं, मतलब ये मृतक सेलों से बने हैं, लेकिन फिर भी बड़े होते हैं। चमत्कार देखो ईश्वर का, कुदरत का। डेड सेल्स हैं फिर भी बढ़ते हैं। बाल अपने डेड सेल्स हैं फिर भी बढ़ते हैं। अब जब नाखून बड़े होते हैं हम उन्हें काट देते हैं। था तो शरीर का हिस्सा ही ना, क्यों काटे गए, क्योंकि वो मैले हो गए थे। बस सिंपल सा ये कंसेप्ट है। हमारी कॉन्शियसनेस जो कि हमारी जिंदगी का, हमारे जीवन का हमारा ही एक हिस्सा है, वो पीछे इसलिए रह जाती है क्योंकि वो नाखूनों की तरह मैली हो चुकी है। उसने भी इधर उधर से मैल इकट्ठी कर ली अपने अंदर, और वो इस काबिल नहीं रही कि वापस ईश्वर में जाके मिल सके, सुपर कॉन्शियस में द्वारा जाके समा सके। अब अगर उसको दोबारा ईश्वर से मिलना है तो अपनी ये मैल को धोना होगा, अपने आप को धोना होगा। और ये तभी शुरू हो सकती है गेम अगर हम इसके प्रति जागरूक होंगे, अगर अवेयर होंगे, अगर हमें पता होगा कि हमारी कॉन्शियस मैली है। पहली बात तो हम लोग इस चीज को मानते ही नहीं कि हमारी कॉन्शियसनेस हमारी आत्मा है। दूसरी बात, हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि ये मैली है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आ गई, मैंने जकड़ रखा है हमारी कॉन्शियसनेस को। मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मेरे इतने बड़े बड़े बंगले, मेरे इतने बड़े बड़े बागान, मेरी ये प्रॉपर्टी, मेरी वो प्रॉपर्टी, मेरा ये बैंक बैलेंस, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास जगुआर है, मेरे पास XYZ पता नहीं क्या क्या है, मुझे तो नाम भी नहीं पता उनके। क्या है ये मैं? कहते हैं आपका सिर्फ वो ही है जो आप अपने साथ ले जा सकते हो। जो अपने साथ ले जा ही नहीं सकते वो आपका कैसे हो सकता है? आपने घर चेंज किया, जो आपका निजी सामान था आप साथ में ले जाते हो, और जो कूड़ा कचरा बेकार रद्दी थी वो आप वहीं छोड़ जाते हो। ऐसे करते हैं ना। बस यही कंसेप्ट है। हमारी आत्मा जब मैली होती है वो इस काबिल ही नहीं रहती कि उसको साथ में जो ईश्वर का अंश है अपने साथ ले जा सके, और वो आत्मा यहीं की यहीं भटकती रह जाती है मृत्यु लोक में। अब अगर हम मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष मतलब पुनर्जन्म की स्थिति से बाहर निकलना, के द्वारा जन्म नहीं हो। अगर हम मोक्ष चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने तीनों अंशों को पहचानना होगा। अपने 6th फ्लोर पे जाके, 6th माले पे जाके, 6th रंग पे बैठ करके हमें देखना होगा कि हमारा शरीर क्या है, हम क्या हैं, और अंदर बैठा ईश्वर क्या है। जिस दिन हम इसको देखना शुरू हो जाएंगे, जिस दिन से हमें ये डिस्टिंक्शन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, जो कि प्रैक्टिस से ही होगी, उस दिन से हमें हमारी कॉन्शियसनेस की मैल भी नजर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हिम्मत चाहिए अपनी इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। अगर हम तैयार ही नहीं है इस रास्ते में चलने को तो ना चलो भाई, क्या मजबूरी है, भटकते रहो, मैले हो, मैले रहोगे, मैले रहो, बार बार जन्म लेते रहोगे, ईश्वर आते रहेंगे आपकी सेवा में, और आप फिर वही दुष्कर्म, बुरे कर्म करते रहोगे, बुरी सोच, बुरी नजर, बुरा सुनना, बुरा बोलना। किसी का मन दुखाना भी अपनी आत्मा को मैला करना ही है। हम किसी का मन दुखाते हैं ना, किसी के प्रति कुछ बुरा सोचते हैं, वो भी
उतना ही गहन पाप है जितना किसी के अगेंस्ट हम कुछ बुरा करते हैं। किसी का मर्डर करना, किसी की जान ले लेना, किसी को मार देना बहुत बहुत बुरा पाप है ना, बहुत बड़ा पाप है। और किसी को मार देने का सोचना भी उतना ही बड़ा पाप है। अटेम्प्ट टू मर्डर भी जो है वो भी एक जुर्म ही माना जाता है। इसलिए जब भी अपने मन में किसी अपने के प्रति या किसी गैर के प्रति या किसी जीव के प्रति जब भी कोई दुष्विचार या घृणा या अनएक्सेप्टेंस का भाव आता है तो वो हमें मैला कर जाता है। तो ईश्वर की राह पे चलने के लिए हमें ये सारे फंक्शंस अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अपनी आत्मा को धोना पड़ेगा। जिस दिन हमारी कॉन्शियसनेस इस काबिल हो गई, धुल के साफ हो गई, उसकी रोशनी हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा के अंश की रोशनी के बराबर हो गई, उस दिन हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आत्मा जो ईश्वर का अंश है वो हमारी आत्मा को, हमारी कॉन्शियसनेस को अपने साथ ही लेके जाएगा। अगर आपको याद हो, बाबा नानक कह गए थे ना, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। वो कौन सा जहाज है? वो कौन सा जहाज है? कई इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान लोग ये सोचते हो कि मरने के बाद पुष्पक विमान आएगा और हमें बिठा के ले जाएगा। नॉनसेंस है ये थॉट। कोई पुष्पक विमान नहीं आएगा। वो ईश्वर का अंश ही जहाज है, वो ईश्वर का नाम ही जहाज है जो अपने साथ हमें लेके जाएगा और फुर्र से साथ में लेके जाएगा और जाके एक स्थिति में स्टेबलाइज कर देगा जहां से पुनर्जन्म नहीं होगा। वो मोक्ष की स्थिति है। उससे भी आगे स्थिति है निर्वाण की, जहां पे हमारी मैं खत्म हो जाएगी। मोक्ष में मैं हूं का भाव रहता है। मैं हूं मतलब मैं और हूं, एग्जिस्टेंस और अपनी ईगो बरकरार रहती है। लेकिन निर्वाण में मैं खत्म हो जाता है। मैं इज लॉस्ट, इट्स गॉन, सिर्फ एग्जिस्टेंस रह जाती है। आप ब्रह्म बन जाते हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। आप ही ब्रह्म हो जाते हो, आप ईश्वर से एक हो जाते हो। आप और ईश्वर दो डिफरेंट इकाइयां नहीं रह जाती। वो है निर्वाण। उससे भी आगे आत्मन एक और स्टेज है, वो है स्टेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, जिसमें सब खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल जीरो। आप बस ईश्वर ही हो और कुछ नहीं हो। लेकिन वो जर्नी, वो यात्रा कठिन यात्रा है। उसके लिए एक बार फिर से मोक्ष से वापस जन्म लेना पड़ेगा। वो यात्रा आप इस इंसानी शरीर और इंसानी स्वरूप के साथ ही कर सकते हैं। वो काबिलियत, वो धुलाई, वो एकनेस, वो यूनिफॉर्मिटी, वो वननेस विद द गॉड जो है इस शरीर के साथ ही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। भाइयों, दोस्तों, बहनों, बच्चियों, लंबी हो जाती है बात मुझे लगता है आप सुनेंगे भी कि नहीं, कि बोर होकर छोड़ ना देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस का मामला है। ये गतिविधि आपको शुरू करनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आप अपने 5वें मंजिल पे यानी 5वीं बॉडी में, स्पिरिचुअल बॉडी में थोड़ी देर के लिए स्थित होने की प्रैक्टिस नहीं करते, उसके बाद अपनी छठी बॉडी में जा करके अपने तीनों आइडेंटिटीज को पहचानने की चेष्टा नहीं करते, तब तक ये यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि अपनी जो मैली आत्मा है वो धुल के उतनी ही उज्जवल, उतनी ही साफ, उतनी ही पाक, उतनी ही पवित्र हो जाए जितना कि वो ईश्वर का स्वरूप है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। एक बात यहाँ पे और बता दूं जाते जाते, कि जब छठे शरीर में बैठ के, छठे माले पे बैठ के आप तीनों इंडिविजुअल्स को एनालाइज करने की कोशिश करोगे, तो एक तो आपको अपने शरीर का आभास होगा, दूसरा अपनी कॉन्शियसनेस का आभास होगा, और तीसरा जो सबसे बड़ा आभास होगा, जो ईश्वर का स्वरूप आपको दिख पाएगा, वो उस रोशनी के रूप में दिखेगा जैसे एक जोत से निकलती हुई रोशनी होती है। जैसे दिए से, मंदिर में जलती हुई जोत से एक मोमबत्ती से निकलती हुई रोशनी दिखती है, उसी रोशनी के फॉर्म में अपने ही अंदर आपको अपनी रोशनी नजर आएगी। और वो रोशनी और कुछ नहीं, वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर से साक्षात मिलन है। कह गए ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
तो ये तभी हो पाएगा जब सच्चे हृदय से समर्पित होकर सच्चे प्रेम के साथ, छल रहित बल रहित प्रेम के साथ, बल रहित इसलिए कि अग्रेसिव नहीं होना, समर्पण की भावना होनी बहुत जरूरी है। आपको स्तरायण होना पड़ेगा, फेमिनिन होना पड़ेगा। समर्पण की भावना के साथ जब तक नहीं बैठोगे तब तक ये संभव नहीं है। अग्रेसिव होके आप नहीं अचीव कर सकते। तो प्रिय आत्मन, आपको आपकी इस यात्रा को कामयाबी की तरफ जाने की दुआएं करता हुआ मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि हमेशा खुश रहिए, सुखी रहिए। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ एंड बी ब्लेस्ड ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू।